हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 12 एंड द चैप्टर नेम इज वर्ब्स। वर्ब्स जिनको हम एक्शन वर्ड्स भी बोलते हैं, जैसे कि जब आप खड़े होते हो यानी कि स्टैंड, सिट, जंप एंड देन किक। ओके, तो ये सभी क्या आपके एक्शन वर्ड्स हैं। तो चलिए जानते हैं वर्ब के बारे में। The words that express action, thoughts, feelings and ideas are called verb। मतलब वो शब्द जो कि एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं, थॉट को एक्सप्रेस करते हैं, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, आइडियाज को एक्सप्रेस करते हैं, उनको हम वर्ब बोलते हैं यानी कि एक्शन वर्ड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिधि इज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप। ओके, तो स्टैंडिंग क्या हो गया आपका, वर्ब हो गया। ओके, नेक्स्ट वन, जीतू वाज रनिंग व्हेन मोहित पुश्ड हिम फ्रॉम बैक। रनिंग, पुश्ड, या के क्या हो गए, वर्ब हो गए। ओके, तो इसी से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज भी दी गई है जो कि आपको कंप्लीट करना है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस वन इज सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। A verb can be used to say something about a person। verb जो है हम उसे यूज कर सकते हैं ताकि हम कोई चीज बता सके एक पर्सन के बारे में। Okay, when a verb shows someone or something did something, this someone is in the sentence is subject of the verb। जब वर्ब कुछ ऐसा दिखाता है कि किसी ने कोई एक चीज करी है, ठीक है, तो वो जो समवन है उस सेंटेंस में वो क्या है, सब्जेक्ट है उस वर्ब का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मोना मेड अ ब्यूटिफुल स्टैच्यू। फॉर एग्जाम्पल, मोना मेड अ ब्यूटिफुल स्टैच्यू। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो डूअर है वो कौन है, मोना है। ठीक है, उसने क्या बनाया, ब्यूटिफुल स्टैच्यू बनाया। मेड आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। ठीक है, हेयर वर्ब इज मेड एंड हु मेड, किसने बनाया, मोना। मोना क्या है, सब्जेक्ट है। ऑल सेंटेंसेज मस्ट हैव अ वर्ब विद अ सब्जेक्ट। सभी सेंटेंसेज में वर्ब होना चाहिए सब्जेक्ट के साथ। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। When we make an interrogative sentence with a verb and the words like what or whom, the word that answers the question is the object of the verb। तो जब भी हम एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं और उसमें हम वर्ड यूज करते हैं, व्हाट या फिर whom, तो उस वर्ड को जो आंसर करता है वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ग्रैंडमदर नीड्स अ पॉट टू प्लांट अ सीड। किसको चाहिए पॉट, ग्रैंडमदर को चाहिए। नीड्स वर्ड क्या चाहिए, पॉट चाहिए। देयरफॉर पॉट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब प्लांट। तो इसी वजह से पॉट जो है वो क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया वर्ब प्लांट का। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल रिवॉर्डेड द चाइल्ड। हेयर चाइल्ड इज ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब रिवॉर्डेड। चाइल्ड जो है ऑब्जेक्ट है कौन से वर्ब, रिवॉर्डेड वर्ब का। ओके, सो इसी से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज दी गई है, ये आपको कंप्लीट करना है। Now let's move into the next topic, that is transitive। In transitive verbs, object is placed after the verb। ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब के बाद प्लेस किया जाता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, माई मदर गेव मी अ ग्लास ऑफ मिल्क। गेव के बाद आपको दिया है ऑब्जेक्ट, दैट इज द ग्लास ऑफ मिल्क। हेयर गेव इज द वर्ब, गेव जो है वर्ब है, एंड द ग्लास ऑफ मिल्क इज एन ऑब्जेक्ट। ग्लास ऑफ मिल्क आपका ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट वन, द प्रिंसिपल प्रेज्ड मधु। प्रिंसिपल ने तारीफ की मधु की, तो यहाँ पर द प्रिंसिपल इज द सब्जेक्ट, प्रिंसिपल सब्जेक्ट है एंड मधु इज द ऑब्जेक्ट, मधु ऑब्जेक्ट है। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ वर्ब इज intransitive verbs। intransitive verbs do not have object after the action। एक्शन होने के बाद इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, सो इसी वजह से इसको इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं हम। द एक्शन स्टॉप्स विद द सब्जेक्ट। जो एक्शन है वो सब्जेक्ट के साथ ही स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द बॉयज आर प्लेइंग। ओके, तो यहाँ पर देखो आप सब्जेक्ट के साथ ही वो एक्शन रुक गया है। ठीक है, हेयर द एक्शन प्लेइंग स्टॉप्स। यहाँ पर जो एक्शन प्लेइंग है वो रुक गया है विद द सब्जेक्ट बॉयज। किसके साथ, सब्जेक्ट बॉयज के साथ। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रिधिमा स्माइल। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के साथ ही रुक गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट कि जो एक्शन है वो सब्जेक्ट के साथ ही रुक गया है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। ओके, अब आपको यहाँ पर दिया गया है सम वर्ब्स कैन बी यूज्ड एज ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। कुछ ऐसे वर्ब भी होते हैं जिसको आप दोनों में, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब में यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, माई काइट फ्लू हाई अप इन द स्काई। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। नाउ नेक्स्ट वन इज द पिजन फ्ली। Now the next one is the pigeon flew away। Okay, तो ये आपका क्या हो गया, intransitive verb हो गया। Okay, now the next type of verb is ditransitive verbs। What is this ditransitive? A verb that can have two objects is called ditransitive verb। मतलब वो verb जिसमें दो objects हो सकते हैं उसको हम ditransitive verb बोलते हैं। For example, father gave us a chocolate candy each।
ओके तो आप देख सकते हो gave us a chocolate candy each. Okay, so that is the direct transitive verb. Here us is indirect object, us जो है वो indirect object है, but chocolate is direct object, but जो chocolate है वो direct object है. Okay, hence in the sentence verb gave is डाइट्रांजिटिव. तो इस सेंटेंस में जो वर्ब दिया गया है वो हमारा डाइट्रांजिटिव है. ठीक है, आपने देखा इसमें दो ऑब्जेक्ट्स है, टू ऑब्जेक्ट्स है, एक है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था अस और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, क्या था वो, दैट इज द चॉकलेट. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज इनकम्प्लीट वर्ब्स कॉम्प्लीमेंट्स. कुछ ऐसे इनकम्प्लीट वर्ब कॉम्प्लीमेंट्स आपको दिए गए हैं. वर्ब्स ऑफ बीइंग, इज, एम, आर, बी, वाज, वर, विल बी, शैल बी, अपीयर, सीम एंड लुक एक्सेट्रा आर इनकम्प्लीट वर्ब. ये सभी क्या है, इनकम्प्लीट वर्ब है. फॉर एग्जाम्पल, द कैट इज, इट सीम्स, मदर लुक्ड, द जॉन वाज और जॉन वाज. ठीक है, तो ये आपके क्या होगा, इनकम्प्लीट वर्ब हो गए, क्योंकि आधे अधूरे ये कोई मैसेज को कन्वे ही नहीं कर रहे हैं. ओके, so these verbs are incomplete. ये verb incomplete है. However, they do not require any object to complete the sense. अब इनको कोई object की जरूरत नहीं है कि वो उसके sense को complete कर सके. Okay, these verbs neither show action nor position. ये जो verb है ना तो कोई action show करते हैं ना ही कोई position को वो show करते हैं. ठीक है, so इसी वजह से these verbs are called incomplete verb. इसी वजह से हम इनको incomplete verb बोलते हैं. Now let's see how to complete these verb. अब देखते हैं कैसे इनको हम complete कर सकते हैं. जैसे कि the cat is vigilant, next one it seems lazy, next mother looked angry, next example is John was absent. ओके, तो ये आपका था, ये आपके सेंटेंसेस दे रखे थे जो कि कंप्लीट फॉर्म में थे, पर इससे पहले जो आपको दिए थे वो इनकम्प्लीट फॉर्म में थे. ओके, द वर्ड्स लाइक विजिलेंट, लेजी, एंग्री, एब्सेंट दैट वी यूज टू कंप्लीट द सेंस आर कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्स. तो वो वर्ड जो हमने यूज किए हैं, ठीक है, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, उसके सेंस को कंप्लीट करने के लिए, तो उनको हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं. ओके, such verbs along with complement form a complete predicate. तो वो verb जो कि complement के साथ है वो एक complete predicate को form कर रहे हैं. Okay, thus verbs that require some other words instead of an object to make complete sense are called verbs of incomplete predication. Okay, तो वो verbs जो कि require है ताकि हम दूसरे वर्ड की जगह वो ले लेते हैं, ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू मेक द कंप्लीट सेंस. एक कंप्लीट सेंस को क्रिएट करने के लिए उन्हें हम वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन बोलेंगे. ओके, नाउ द नेक्स्ट टाइप इज, और द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस वन इज सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स. So words that tell something about the subject are called subjective complement. मतलब जो सब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ बता रहे हैं उसे हम subjective complement बोलेंगे. And the words that tell something about the object are called objective complements. और जो object के बारे में कुछ बता रहे हैं उसे हम objective complement बोलेंगे. For example, mother is busy. Okay, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये subjective complement हो गया आपका. Okay, next one is mother made a clay statue. Okay, so in sentence 1 here busy is a subjective complement. Busy subjective complement है as it tells about the subject mother, क्योंकि वो subject mother के बारे में बता रहा है. Okay, जबकि in sentence 2 clay tells us about the object statue. clay हमें object statue के बारे में बता रहा है, thus it is an objective complement. तो इसीलिए वो क्या है, objective complement है. Okay, now next type is auxiliary and main verbs. Verbs used with another verb, main verb to make tenses, passive forms, etc. are auxiliary verbs. अब मतलब यहाँ पर बताया गया आपको कि वो verb जो कि दूसरे verb के साथ यूज किया गया है या फिर main verb के साथ यूज किया गया है ताकि वो tenses create कर सके, passive forms create कर सके, तो उनको हम auxiliary verb बोलते हैं. Okay, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अ मैन हैज ड्रॉन द फिगर. तो अ मैन हैज क्या हो गया आपका, मेन वर्ब हो गया. ड्रॉन द फिगर आपका ऑक्सिलरी वर्ब. ओके, बी, हैव एंड डू आर द प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब. तो बी, हैव एंड डू जो है आपके प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है. ओके, The primary auxiliary verb can also be used as a main verb in a sentence. अब जो primary auxiliary verb है उनको हम main verb के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं एक सेंटेंस में. ओके, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको एग्जांपल दिया है, रामा is cleaning her room. Here is has been used as an auxiliary verb. यहाँ पर जो is है उसको हमने auxiliary verb के फॉर्म में यूज किया है. Now next one is Madan is sad. Here is had been used as main verb. यहाँ पर जो is है उसे हमने main verb के फॉर्म में यूज किया है. Okay. Now the next topic in this one is modal auxiliaries. Auxiliary verb that cannot be used as main verbs are called modal auxiliary verb. मतलब वो auxiliary verb जो main verb के फॉर्म में यूज नहीं किए गए हैं, ठीक है, उन्हें हम modal auxiliary verb बोलते हैं. So there are 11 modal auxiliary verb. कितने हैं? 11 modal auxiliary verb है. They are
will, shall, can, may, must, would, should, could, might, ought to, used to. So these are the 11 modal auxiliary verb. Okay. Now the next topic in this one is finite and non-finite verbs. Verbs used with to and ing verbs are called non-finite verb. मतलब वो verb जो कि to के साथ यूज कर रहे हैं, ing फॉर्म के साथ यूज कर रहे हैं, तो उनको हम non-finite verb बोलते हैं. जैसे कि for example, to walk, to write, to play and walking, writing, playing are non-finite verbs. ये सभी क्या हो गए? Non-finite verbs हो गए. While all other verbs are finite verbs. जबकि जो बाकी के जो verbs है वो क्या है? Finite verbs है. Okay. So इसी से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज दी गई है, तो आपको ये कंप्लीट करना है स्टूडेंट्स. आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर. और आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना, एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करनी है. नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास. टिल देन स्टूडेंट्स टेक केयर. बाय बाय.